हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स सेकंड लॉ। ओके, इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा है, उसमें हमने इनर्शिया को भी समझा है। उसके बाद में हमने मोमेंटम और मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, न्यूटन का जो सेकंड लॉ को समझने से पहले हमने क्या पढ़ लिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा है। और मतलब अगर हमें न्यूटन का सेकंड लॉ को समझना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हमें उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस मोमेंटम वाली वीडियो को आप जरूर देखें। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर आप क्या लगाते हो, कोई भी फोर्स अप्लाई करा लगता है। ओके, तो फोर्स जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी पे लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी के अंदर जो होता है वो चेंजेस आता है। और जब भी वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस आता है उसकी वजह से क्या होता है, उसके मोमेंटम जो होता है उसके अंदर चेंजेस आता है। अगर ये मोमेंटम जो होता है अगर वो टाइम के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की बॉडी के अंदर जो मोमेंटम के अंदर जो चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से कितना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ओके, तो किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कितना फोर्स लगा रहे हो उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, मतलब कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि किसी भी बॉडी के ऊपर आप मतलब कितना जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट की जो मतलब बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, उसके अंदर जो मोमेंटम का चेंज होने का जो रेट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, तो और वो बॉडी जो होती है जो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं मतलब उसकी वेलोसिटी मतलब, और वो बॉडी जो होती है जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स जो है वो मतलब ज्यादा लगता है उसी डायरेक्शन के अंदर वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो होती है वो आगे की तरफ क्या करती है, मूवमेंट करती है। ओके, यही है न्यूटन का सेकंड लॉ। ओके, तो जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके अंदर यही बताया गया है कि किसी बॉडी के ऊपर जो अप्लाइड फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। क्लियर? तो जो मोमेंटम जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम जो होता है उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो यदि कोई बॉडी का मास जो है अगर ज्यादा होगा तो उसके ऊपर क्या होगा, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसके ऊपर क्या होता है कि कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कितना फोर्स लगा रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मतलब मोमेंटम के चेंज होने की रेट के क्या होता है, इक्वल होता है। और मोमेंटम का जो चेंज होने का जो रेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मास ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको वेलोसिटी बढ़ाने के लिए। ओके, यदि किसी ऑब्जेक्ट का कम मास है तो उसके ऊपर आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। क्लियर? तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कुल मिला के जो फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स जो होता है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि अगर आप ये चेंज ऑफ मोमेंटम को आप क्या कर दें, अगर टाइम से डिवाइड कर दें, ओके, तो क्या निकल जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो फोर्स जो है वो किसके बराबर हो गया है, फोर्स जो है वो अब बराबर हो गया है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन के बराबर होता है। तो मतलब ये जो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन है वो किसका फॉर्मूला है, मतलब ये इसका फॉर्मूला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है न्यूटन्स का सेकंड लॉ। अब हमने देखा कि जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोमेंटम का जो चेंज होने का जो रेट होता है वो उसके बराबर होता है। क्लियर? अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने का मैंने आपको तरीका बताया कि आप जब चेंज ऑफ मोमेंटम को किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे,
तो आपका क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल जाएगा। ओके, तो मतलब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ओके, ये फॉर्मूला भी मतलब क्या करता है, किसको बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बताता है। क्लियर, तो मतलब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह आप क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। क्लियर, अब हम लिखते हैं कि जो फोर्स होता है उसको हम एफ से लिखते हैं। क्लियर है ये तो आपको। चेंज इन मोमेंटम मैंने आपको बताया है कि जो फाइनल मोमेंटम होता है ऑब्जेक्ट का, और उसमें से अगर आप इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, चेंज इन मोमेंटम निकल जाता है। और उसको आप क्या कर देंगे, 10 से क्या कर देंगे, मतलब टी से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर, तो हमें क्या मिलेगा कि आप क्या करेंगे कि ये वाला जो स्टेप जो है इसके अंदर क्या करेंगे, जो mv माइनस mu है इसमें से m कॉमन ले लेंगे, फिर v माइनस u बचेगा, उसको आप ब्रैकेट में लिख देंगे, अपॉन t ऐसा कैसे ही लिखेंगे। ओके, अब आपको पता है कि जो v माइनस u अपॉन t जो होता है वो किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। क्यों, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पर यूनिट टाइम के अंदर उसकी जो वेलोसिटी के अंदर जितना भी चेंजेस होता है उसको हम किससे लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिलरेशन, और एसिलरेशन को आप किससे लिखते हैं, a से लिखते हैं। क्लियर, तो आप ये जो v माइनस यू अपॉन टी जो है, ये जो v माइनस यू अपॉन जो t है उसको आप क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फोर्स का, F इक्वल टू एम ए। क्लियर, तो यहाँ पे F इसको बताता है, फोर्स को बताता है, M किसको बता रहा है, मास को बता रहा है, और A जो है वो एक्सेलरेशन को बताता है। क्लियर, तो यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स जो होता है वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और जितना ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा उसके ऊपर आपको उतना ही ज्यादा उसको एक्सेलरेट करने के लिए करना पड़ेगा, फोर्स जो है उसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा कुल मिला के। ओके, तो यहाँ पे ये जो है वो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके अंदर हमने जो फोर्स कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाते हैं उसकी जो मतलब उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मास और एक्सेलरेशन की फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, अब आपको इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पर मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, लोअर मास है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका बहुत ज्यादा मास है। मतलब कुल मिला के लोअर मास का मतलब ये ऑब्जेक्ट हल्का है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो हैवी है। आप क्या करेंगे, मतलब जब आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इस मतलब जिस ये ऑब्जेक्ट जिसका मास कम है उसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ता है, जो फोर्स जो आपको लगाना पड़ेगा वो कम लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो मास है वो कम है। ओके, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा ही फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो वेलोसिटी जो होगी उसके अंदर क्या होगा, मतलब क्या होगा, ज्यादा चेंजेस आएगा। क्लियर, तो जब वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आएगा तो ये जो ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो डेवलप होगा। क्लियर, इसी तरीके से यहाँ पे ये बताया गया है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो हैवी है, इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, इसको खिसकाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप कितना भी फोर्स लगाओ तो इसकी जो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर जो मूवमेंट जो होगा वो मतलब थोड़ा कम होगा, मतलब इसकी जो वेलोसिटी जो होगी उसके अंदर क्या होगा, चेंजेस कम होगा, लेकिन चेंजेस तो होगा ही। और अगर वेलोसिटी के अंदर थोड़ा चेंज हो चाहे ज्यादा चेंज हो तो उसके अंदर एक्सेलरेशन तो जो होता है वो डेवलप तो होता ही है। ओके, तो न्यूटन का सेकंड लॉ यही बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जो फोर्स लगाते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मास के ऊपर मतलब डिपेंड करता है। ओके, यदि मतलब कम मास की मतलब ऑब्जेक्ट है तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि ज्यादा मास है तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यही है न्यूटन का सेकंड लॉ। ओके, तो इस टॉपिक के अंदर हमने न्यूटन का सेकंड लॉ को समझा है। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।